नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई और बैठक से निकल कर आया कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। एक चौंका देने वाला नाम तो नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आप लगातार मंडी में मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे। तैयार हैं चुनाव के लिए? निश्चित तौर से पार्टी का ये मत है कि हर सीट पर, चाहे वो लोकसभा का है चाहे वो विधानसभा का है, हमें फ्रंट फुट पे रहकर बैटिंग करनी है, पूरे मजबूत तरीके से लड़ाई लड़नी है और सशक्त उम्मीदवार को उतारना है। और पार्टी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ हर विधानसभा के अंदर भी और लोकसभा में भी चुनाव लड़ेगी, जीतने के लिए लड़ेगी। क्योंकि हमने सरकार जो मजबूत है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, भाजपा चाहे कुछ भी कहे, 5 साल पूरे कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकाल है सरकार का वो पूरा होगा और हम बहुमत में अभी भी है और आगे भी पूरी बहुमत में रहेंगे। वो चीज़ है। जहाँ तक लोकसभा की बात है, उसमें भी पूरी मजबूती से हम उतरेंगे, चाहे वो मंडी है, चाहे कांगड़ा है, चाहे शिमला है, चाहे हमीरपुर है। मुझे मंडी संसदीय क्षेत्र का इंचार्ज भी बनाया गया है पार्टी की ओर से। मैं पीछे गया था, मैंने वहाँ बैठकें भी करी है और मंत्री के रूप में भी हम लगातार पूरे हिमाचल में भी और खास करके क्योंकि जो पूरा नुकसान आपदा के समय में हुआ था उसमें मैं समझता हूं कि 60% नुकसान जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र में हुआ था। मंडी में, कुल्लू मनाली में, आपके और इलाकों में, तो वहाँ पे हम लगातार हमने वहाँ की समस्याओं को किया, रिकॉर्ड समय में काम पूरे किए, रोड्स को रिस्टोर किया, सब चीज़ें करी। मैं दिल्ली आया, केंद्रीय मंत्रियों से मिला, गडकरी जी से मिला, उनसे हम सहयोग लेके दिल्ली गए, हिमाचल गए। 150 करोड़ रुपए उन्होंने मेरे को खास करके सिर्फ रेस्टोरेशन के लिए देने के लिए उन्होंने बात कही। तो हर चीज़ से हमने पूरा किया है। बाकी अब चुनावी मैदान है तो उसमें भी हमको पूरी तरीके से आगे रहना है, क्योंकि हम पार्टी के जो है वो कर्मठ कार्यकर्ता है, सिपाही है। तो जो भी आदेश पार्टी करती है, मैंने तो भैया साफ कर रहा हूं कि मैंने कोई टिकट का आवेदन नहीं किया है। बाकी जो पार्टी का डिसीजन है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी और पूरे देश की, क्योंकि अभी पूरे देश का चुनाव है, तो जो पार्टी को उचित लगता है, मैंने ये कहा है कि जो निर्णय पार्टी हाईकमांड करेगी उसमें हम उनके साथ हैं और जो वो कहेंगे हम पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आप उतरते हैं तो आपको कंगना रनावत का सामना करना पड़ेगा। अभिनेत्री वो बहुत अच्छी हैं, मगर राजनीति में उनका ये पहला कदम है। किस तरीके से देखते हैं, जो कि काफ़ी प्रचार प्रसार कर रही हैं और सुर्खियां भी बीते दिनों में काफ़ी बटोर लिया उन्होंने? नहीं, देखिए, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं और अब जब लड़ाई होती है और राजनीतिक लड़ाई होती है, मैदान में उतर के होती है, तो निश्चित तौर से मुद्दों के ऊपर बातें तो होगी। अब वहाँ पे जाकर हम केवल उनकी प्रशंसा करते रहें, ऐसा तो होगा नहीं। तो निश्चित तौर से उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे, उनसे उनसे जो है मुश्किल सवाल भी पूछे जाएंगे कि क्या उनकी कार्यप्रणाली रही, क्या उन्होंने मंडी के लिए किया, क्या नहीं किया। ये सब चीज़ें लोगों के बीच में आएगी। तो अभी मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूं। जब समय आएगा तो निश्चित तौर से हम पूरी मजबूती से उतरेंगे, स्ट्रैटेजी के साथ उतरेंगे। और मैं ये बात कह सकता हूं कि जब उतरेंगे तो फिर इस सीट को जीत कर ही वापस दिल्ली आएंगे, ये मैं पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं। हमने देखा कि आपने प्रतिभा जी के लिए, माता जी के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार किया है, तो आपके लिए अब क्या माता जी उतरेंगी और प्रचार प्रसार करेंगी? हम देख पाएंगे कि साथ में मैडम खुद आपके साथ वोट मांग रही हो? नहीं, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सब मिलकर करेंगे। पर ये और इलाकों में भी जाएंगी जी, केवल मंडी तो होगा ही, पर और भी जाएंगी, हर जगह जाएंगे, चाहे वो शिमला है, मंडी है, हमीरपुर है और हमारे बाई इलेक्शंस है। जहाँ जहाँ पार्टी उचित समझती है वहाँ जाएंगे। जिस तरीके से जयराम जी का बयान आया कि 4 जून को 2 जगह सरकार बनेगी, एक केंद्र में और एक हिमाचल में, तो क्या ये संभव हो पाएगा? क्या यथास्थिति ये कहती है कि उस समय राजनीतिक हालात ऐसे होंगे कि ये संभव हो सकता है? देखिए, जयराम जी का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर उनकी जो राजनीतिक इच्छाएं हैं और अपने लिए है, वो आज प्रदेश के हितों से आगे बढ़कर बोल रही है। जिस दिन ये सारा घटनाक्रम हिमाचल में हुआ, विधानसभा के अंदर हुआ, जो उनकी शब्दावली थी, उन्होंने कहा कि आज इस सरकार को गिराने से भगवान भी नहीं बचा सकता। इस तरीके की शब्दों का प्रयोग करना ये एक अहम को दिखाता है। ये दिखाता है कि आज वो भगवान से भी अपने को बड़ा समझ रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि राजनीति में दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा क्लियर मैंडेट हिमाचल की जनता ने दिया था 2022 के चुनावों में। अब इस तरीके की बयानबाजी करना, ये जनता के जनादेश का निरादन करना भी मैं इसको कहूंगा जो जयराम जी कर रहे हैं।
धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे हिमाचल कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ परवीन मिश्रा, न्यूज़ 18।